ट्रंप सरकार यमन में ईरान समर्थित हूती मिलिशियाओं के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत के बाद से हूती ठिकानों और उनके नेताओं को निशाना बना रही है। लेकिन अब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि हूती यूएसए के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक नजर आ सकते हैं। यही नहीं बल्कि इस कारण इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तक को खतरा हो सकता है। दरअसल यमन के हौसियों ने स्नाइपर अभ्यास का एक आक्रामक वीडियो जारी किया है, जिसमें बेहद गुस्से में लड़ाकों ने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य अधिकारियों के पोस्टरों पर गोलीबारी की है, जिससे इस्राएल और अमेरिका को सीधी चेतावनी के तौर पर भी देखा जा रहा है। यह अभ्यास गाजा के लड़ाकों और फिलिस्तीनियों को समर्थित बताया गया। हूतियों के प्रवक्ता याह्या सारी की ओर से इस वीडियो को लेकर कहा गया कि ये अभ्यास गाजा में हो रहे इस्राएली अमेरिकी अत्याचार के लिए है। उन्होंने साफ कह दिया कि फिलिस्तीनियों के प्रति जो हूतियों का जज्बा है और जो उन्होंने कसम खाई है फिलिस्तीनियों के लिए लड़ाई लड़ने की, वो अंतिम समय तक जारी रहेगी। यह तब हुआ जब मार्च में यमन में हूती ठिकानों के खिलाफ अमेरिकी हवाई हमले तेज हो गए थे, जिसमें कई प्रमुख कमांडर भी मारे गए। अप्रैल में भी लगातार अमेरिका की तरफ से हूतियों के ठिकानों पर बमबारी जारी है, जिसमें कई निर्दोषों के जान जाने की खबरें आ रही हैं। हूतियों की ओर से जारी इस वीडियो को यमन में खूब समर्थन भी मिल रहा है। शायद यही वजह है कि हूती अमेरिका और इसराइल के खिलाफ खुलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अभ्यास के दौरान हूती स्नाइपर्स को ड्रोन द्वारा निशाना बनाए गए ठिकानों पर गोलीबारी करते हुए देखा जा सकता है, जिससे हूती ग्रुप की ओर से इसे मैसेज समझा जा रहा है। ट्रंप की ओर से लगातार हूतियों को चेतावनी भी दी जा रही है। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और है। हूती ग्रुप अमेरिका के आगे बिल्कुल भी दबने को राजी नहीं। हूतियों की ओर से जारी नए वीडियो में लड़ाके स्नाइपर के साथ इस्राएली मंत्रियों और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पोस्टर पर निशाना लगा रहे हैं, यानी संदेश साफ है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच हूतियों ने इस्राएल और अमेरिका को एक और चेतावनी भेजी है। गाजा और फिलिस्तीनियों के समर्थन में नेतन्याहू के पोस्टर पर निशाना लगाते फुटेज में एक विशेष स्नाइपर यूनिट के स्नातकों को सैन्य ऑपरेशन करते हुए देखा गया। हालांकि ये फुटेज किस स्थान का है ये साफ नहीं हो पाया, मगर वीडियो में स्नाइपर्स को नेतन्याहू, बेन ग्वीर और अन्य अधिकारियों के पोस्टरों पर गोलियां चलाते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। गौरतलब है कि हूती लगातार लाल सागर में आक्रामक होते जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि बीच में खबर भी आई कि हूतियों के हमले के कारण यूएस का युद्धपोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन घायल हो गया। इस कारण उन्होंने इस युद्धपोत को लाल सागर से हटा लिया और अब उसकी जगह कार्ल विल्सन की तैनाती की गई है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस रिपोर्ट को लेकर कोई आधिकारिक तौर पर बयान जारी नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं है और यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन कार्ल विल्सन के साथ मिलकर ऑपरेशन कर रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि जब से ये वीडियो जारी हुआ है तब से ये वीडियो बहुत बार देखा जा रहा है। जो यमन के समर्थन में लोग हैं वो इस वीडियो को खूब शेयर भी कर रहे हैं और इस पर अपनी तरीके से कमेंट भी कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ईरान और अमेरिका के बीच इस वक्त परमाणु मुद्दे पर डील चल रही है, लेकिन यूएसए के लिए चिंता का सबब बस एक ऐसी खबर बनी है जिसे सुनने के बाद खुद अमेरिकी राष्ट्रपति के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। और वो खबर है ईरान का परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब होना। यूएसए प्रेसिडेंट बेहद चिंतित हैं। उनकी चिंता की लकीरों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये खुद स्वीकारते हैं कि बातचीत में देरी हो रही है। वे चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ईरान के साथ इस मुद्दे पर बातचीत हो जाए। पहले दौर की बातचीत बीते शनिवार को हुई थी। अगले दौर की बात के लिए अब आगामी शनिवार को तय है। लेकिन उससे पहले ट्रंप का एक इंटरव्यू चर्चा का विषय बन चुका है, जिसमें ट्रंप खुद ही अंदेशा जता रहे हैं कि ईरान बेहद करीब है परमाणु हथियार बनाने के। हालांकि ट्रंप यहां भी दादागिरी दिखाने की मूड में होते हैं, लेकिन माथे पर चिंता की लकीरें साफ झलकती हैं। क्या ट्रंप को कोई ऐसी खबर मिल गई है जिससे अमेरिका ये जान गया कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया, या फिर महज 60% संवर्धित यूरेनियम के कारण ही ईरान से अमेरिका को तकलीफ होने लगी? पत्रकारों से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप बेहद चिंतित दिखाई दे रहे थे। वहीं ट्रंप से जब इस मसले पर सवाल पूछा गया
तो वे बेहद असहज नजर आए। फिर ट्रंप ने आशंकित होकर जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका के मूर्ख लोगों की वजह से ईरान इतना कामयाब अब तक हुआ। अगर वे रहे होते तो ईरान इतना आगे नहीं बढ़ पाता। ट्रंप अपने बयान में कह रहे हैं, ईरान हमसे समझौता करना चाहता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है। सच में उन्हें बिल्कुल नहीं पता। शनिवार को हमारी उनसे एक मीटिंग हुई थी और अगली मीटिंग अगले शनिवार के लिए तय है। मैंने कहा कि ये बहुत लंबा समय है, बहुत ही लंबा। मुझे लगता है कि वो हमें बस घुमा रहे हैं, लेकिन ईरान को न्यूक्लियर हथियार की सोच से पूरी तरह बाहर आना होगा। वो न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकते, कोई नहीं रख सकता। हम नहीं चाहते कि किसी के पास न्यूक्लियर वेपन हो। और मुझे लगता है कि वो हमें इसलिए घुमा रहे हैं क्योंकि हमारे देश में इतने सालों तक मूर्ख लोगों से डील करने की आदत बन गई है। जब मैं राष्ट्रपति था तब ईरान परफेक्ट था, कोई हमला नहीं हुआ। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास का हमला कभी नहीं होता, क्योंकि उस समय ईरान पूरी तरह से कंगाल था, एकदम दिवालिया। और मैं नहीं चाहता कि वो गरीब रहे। मैं चाहता हूं कि वो एक समृद्ध और महान देश बने, लेकिन सिर्फ एक शर्त है और वो बेहद आसान है। उनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए और उन्हें तेजी से ये कदम उठाना होगा, क्योंकि वो इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन हम उन्हें हथियार रखने नहीं देंगे। अगर हमें कुछ सख्त होना पड़ा, करना पड़ा, तो हम जरूर करेंगे। और मैं ये हमारे लिए नहीं कह रहा, मैं ये पूरी दुनिया के लिए कह रहा हूं। ये लोग कट्टरपंथी हैं और इन्हें न्यूक्लियर हथियार नहीं मिलने देना चाहिए। जाहिर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि अगर कोई डील नहीं होती तो ईरान पर सैन्य हमला हो सकता है। वहीं ईरान ने दो टूक जवाब दिया कि जब तक धमकी और दबाव की भाषा बंद नहीं होती तब तक सीधी बातचीत नहीं होने वाली। हालांकि ओमान की मध्यस्थता में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और अब्बास अरागची के बीच पहली बार आमने सामने की बात हुई है। फिलहाल अभी 19 अप्रैल को अब इटली के रोम में होने वाली बातचीत पर सबकी निगाहें हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इटली की मध्यस्थता से आखिर कुछ ईरान और अमेरिका को क्या हासिल होता है। फिलहाल ट्रंप के इस रवैये को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।